एक बार की बात है, गोलू राजा एक छोटे से राज्य में राज करता था। उसका राज्य नदी के किनारे बसा था। एक दिन वो नदी किनारे टहलने गया। कुछ करने को नहीं था तो बस चुपचाप नदी को बहते हुए देखने लगा। जैसे नदी का पानी पूरब की तरफ बह रहा था, वैसे ही उसके विचार भी बहने लगे। नदी आगे बहती हुई उसके पड़ोसी राजा छोटू राजा के राज्य में जा रही थी। छोटू राजा उसका चचेरा भाई और दुश्मन भी था। ये देखकर गोलू राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी मंत्री से पूछा, क्या ये नदी छोटू राजा के राज्य की तरफ बह रही है? मंत्री ने कहा, हाँ महाराज। गोलू राजा चिल्लाया, इस नदी को रोक दो। मैं नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन इसका फायदा उठाए। गोलू राजा बहुत गुस्से वाला था, इसलिए मंत्री डर गया। राजा ने कहा, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं नदी को रोकने के लिए। मंत्री परेशान हो गया। अगर नदी रोकी गई तो छोटू राजा लड़ाई कर देगा, क्योंकि उसकी सेना ज्यादा बड़ी थी। मंत्री ने सोचा कि किसी भी तरह से युद्ध रोकना है। उसी शाम मंत्री ने महल के घंटी वाले आदमी को बुलाया, जो हर घंटे पर घंटा बजाता था। मंत्री ने उसे कहा, अब से हर आधे घंटे में घंटा बजाना, लेकिन किसी को कुछ मत बताना। रात को 9 बजे गोलू राजा सो गया। सपने में उसने देखा कि छोटू राजा गुस्से में अपने बाल नोच रहा है, क्योंकि नदी उसके राज्य में नहीं जा रही है। कुछ देर बाद गोलू राजा ने घंटे की आवाज सुनी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसे लगा कि अब सुबह के 6 बज गए हैं और वो उठ गया। राजा ने खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा था। उसने मंत्री को बुलाया, इतनी सुबह अंधेरा क्यों है? मंत्री बोला, महाराज, सूरज अभी हमारे राज्य में नहीं आया है। राजा बोला, पर हर दिन 6 बजे सूरज आ जाता है। मंत्री बोला, महाराज, सूरज तो पूरब से पश्चिम जाता है। छोटू राजा का राज्य पूरब में है। सूरज पहले उसके राज्य में जाता है, फिर हमारे राज्य में। राजा गुस्से से बोला, तो सूरज आज क्यों नहीं आया? मंत्री बोला, शायद छोटू राजा ने सूरज को हमारे राज्य में आने से रोक दिया है। गोलू राजा चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? मंत्री ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, अगर हम नदी को उसके राज्य में जाने से रोक सकते हैं तो वो भी सूरज को रोक सकता है। गोलू राजा चिल्लाया, अभी के अभी नदी को बहने दो। मंत्री बोला, जो हुकुम महाराज। थोड़े ही देर में सूरज निकल आया। असल में सूरज अपने सही समय पर ही निकला था, लेकिन गोलू राजा को कभी पता ही नहीं चला कि मंत्री और घंटी वाले ने उसे बेवकूफ़ बना दिया। मंत्री खुश था कि उसने लड़ाई टाल दी और नदी हमेशा की तरह पूरब की ओर बहती रही। बुद्धिमानी से काम लेने पर बड़ी से बड़ी परेशानी हल हो सकती है। कभी कभी गुस्से की जगह दिमाग से काम लेना ज़्यादा अच्छा होता है।